हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और भागवत कथा के आज हम 11वें पार्ट में चल रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कृष्ण है ना, और जो बलराम है, यशोदा को ऐसा लगता है कि उनको नजर लग गई है। और आपको मैंने पिछले उसमें पूछा था कि हम नजर बट्टू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो नजर से हमें बचाते हैं और जो आप लोग पहनते हैं, है ना। पैरों में भी आपने देखा होगा आजकल एक वो आंख वाला बन रहा है, इमोजी भी आती है जिससे नजर नहीं लगे, है ना। घरों के बाहर हम एक काले रंग की हांडी लगाते हैं, कोई लोग कांच लगाते हैं। तो व्हाट डू वी कॉल नजर बट्टू इन इंग्लिश? आइए आपको बताता हूं। दैट इज एम्यूलेट। एम्यूलेट होता है जिसका मतलब होता है नजर बट्टू। और यह आपको मेरे रील्स में भी देखने को मिलेगा, जब मैंने घर के बारे में बताया था कि घर के हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना। तो वहां पर भी आपको ये देखने को वर्ड मिल जाएगा गाइस। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज भागवत कथा के 11वें पार्ट में। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पीछे जो फोटो है, यहाँ पे जो यशोदा मैया है और जो नंद मावा है और जो रोहिणी माता है, वे सभी ऋषि के पास जाते हैं और पूछते हैं कि जो हमारे पुत्र हैं उनको नजर लग गई है, आप उसका कुछ रेमेडी बताएं। रेमेडी बताएं मतलब आप उसका कुछ सोल्यूशन बताएं, है ना। तो वो कहते हैं कि आपको तुला दान करना पड़ेगा, कि जितना वेट कृष्ण का है उसके बराबर में आपको कुछ हीरे जवाहरात या वेल्थ जो है वह डोनेट करनी पड़ेगी, आपको दान देना होगा। तो वो तैयार हो जाते हैं, बोले कि ठीक है, हम तैयार हैं इस रेमेडीज के लिए। अब अगले दिन जब सब लोग इकट्ठे होते हैं बाहर, और यहाँ पे कृष्ण, बलराम और यशोदा, और यहाँ पर राधा भी आई हुई होती है ना। वह भी बरसाने से यहाँ पर आए हुए होते हैं, क्योंकि तुलादान इट्स रिलीजियस एक वो होता है ना, फंक्शन जिसके अंदर सभी आते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गैदरिंग हो रखी होती है, या गोकुल वाले और बरसाना वाले और आसपास के गांव वाले, और यहाँ पर अब उनका तुलादान चल रहा होता है। अब जो फलक्रम होता है, फलक्रम गाइस इट्स अ वेरी गुड वर्ड। जो अब तराजू होता है, तराजू को हम इंग्लिश में फलक्रम कहते हैं। और जो ये फलक्रम होता है, अब एक तरफ कृष्ण बैठ जाते हैं, दूसरी तरफ जो नंद बाबा है, उनके जो रेटिन्यूज होते हैं, उनके जो मीनियल होते हैं, मीनियल फ्लंकीज और रेटिन्यूज। रेटिन्यूज हमने पहले भी देखा है महाभारत के अंदर, राइट। तो रेटिन्यूज, मीनियल और फ्लंकीज गाइज ये होते हैं सारे सर्वेंट्स जो होते हैं, उनको हम कहते हैं ना। चाहे मीनियल हो, चाहे आपके रेटिन्यूज हो, चाहे आपके फ्लंकीज हो, दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ सर्वेंट्स। तो अब ये जो गोकुल के अंदर जो ये नंद बाबा के जो काम करते हैं, वे एक एक करके जो थाल होते हैं जिसके अंदर हीरे जवाहरात सोना चांदी रखा हुआ होता है, वह इस फलक्रम में रखते जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत ही ताज्जुब भरी बात होती है, और ये देखकर सभी लोग जो है वह बहुत ज्यादा स्टन्ड रह जाते हैं कि कितना ही उन्होंने वहां पे वेट रख दिया है ना, STUNNED, है ना। स्टंड हो जाते हैं यह देखकर कि वो उसके ऊपर भार रखे जा रहे हैं, लेकिन जो फलक्रम है वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है ना। अब भगवान को कौन तोल पाया है? तो जो कृष्ण है वो तो आपको पता ही है, इनकार्नेशन ऑफ विष्णु है। तो वह अब जो फलक्रम है उसके अंदर एक तरफ हीरे जवाहरात का ढेर, पाइल लगता जा रहा है। पाइल होता है ढेर, है ना। तो पाइल लगता जा रहा है एक के ऊपर। ये पाइल ऑफ बुक्स भी होता है, अगर आपके बुक्स हैं तो उसको भी हम पाइल कहते हैं। अगर आपके किसी भी चीज का ढेर होता है उसको हम पाइल कहते हैं। तो यहां पर उन्होंने हीरे जवाहरात का पाइल लगा दिया, और फिर भी अब वह इधर से उधर हिला नहीं। तो अब यहां पर जो राधा है, जो बलराम है, अब बलराम समझ जाते हैं कि अरे ये तो ऐसे हिलने वाले हैं नहीं। तो ये वो जाते हैं और राधा के जो चोटी होती है उसके अंदर गजरा लगा हुआ होता है मोगरे का, उसके पुष्प की 2 पंखुड़ियां तोड़ते हैं और वो फलक्रम में रख देते हैं। अब जैसे ही वो फलक्रम में रखते हैं तो यहां पर कृष्ण ऊपर उठ जाते हैं ना। अब मजे की बात है, तब यहाँ पे जो राधा उनसे पूछती है आपने ऐसा क्यों करा, तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा यहाँ पर मैं अपमान नहीं कर सकता था, कि मुझे उसका मान रखना पड़ा। तुम्हारे जो फूल थे उनकी पंखुड़ियों का मुझे मान रखना पड़ा, कि मैं उनसे ऊपर नहीं उठ सकता। देखिए, आई गॉट द गूज बम्स अगेन, है ना। तो जब भी भागवत गीता के अंदर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से जो किस्से आते हैं, उससे हमेशा आई गॉट द गूज बम्स। आप लोगों का पता नहीं, बस यस, आई गॉट द गूज बम्स, फाइन। तो अब यहां पर होता क्या है कि वह यहां पर राधा का व्हाट डू कॉल 2 पंखुड़ियां रखते हैं और उनका
जो है पलड़ा भारी हो जाता है और यहाँ पर वो उनका तुलादान हो जाता है। अब होता क्या है कि गांव वाले जो है प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि अब वो पूजा करेंगे, क्योंकि अब सावन आने वाला है ना, तो वो उससे पहले इंद्र देव की पूजा करेंगे। सो अब यहाँ पे जो ऋषिगण है वह आ रखे होते हैं और वह अब इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी वहां पर कृष्ण और बलराम पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ पे कृष्ण पूछते हैं, बाबा ये आप किसकी तैयारी कर रहे हो, है ना, किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हो? तो वो बताते हैं कि हम इंद्र देव की तैयारी कर रहे हैं, इंद्र देव की पूजा की। वी आर गोइंग टू वेनरेट, हम अब वेनरेट करेंगे इसको, इंद्र को, और उनको प्लीज करने के लिए हम यह यज्ञ करेंगे। उनको प्लीज करने के लिए मतलब उनको खुश करने के लिए हम उनको यह यज्ञ करेंगे। तो अभी कृष्ण पूछता है क्यों करेंगे हम ये यज्ञ? बोले कि अगर हमने ऐसा नहीं करा तो वो हमसे क्रोधित हो जाएंगे, उनको वैक्स आ जाएगा, उनको रैथ आ जाएगा, उनको इर्क आ जाएगा, है ना। तो उनको इर्क आ जाएगा, उनको रैथ आ जाएगा। तो बोले कि ये कैसा भगवान है ना, मैंने तो सुना है जो इंद्र है, यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि मैंने जो सुना है कि जो इंद्र है, जो ये देवताओं का राजा है, यह बहुत ही एपिक्योर है। एपिक्योर होता है गाइस जो बहुत ही ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। इसका जो आपके पेपर में जो आता है वो आता है द वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंसुअस प्लेजर, जो अपने इंद्रियों के अधीन इनका जो सुख भोगता हो, कि अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा महसूस करना, है ना। तो जो ऐसे भोग विलासिता पूर्ण जीवन जो जीते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एपिक्योर, है ना। तो यहाँ पे जो कृष्ण है वो कहते हैं कि मैंने तो सुना है जो इंद्र है वो बहुत ही एपिक्योर है और आप उसकी पूजा कर रहे हैं, है ना। और अगर ऐसा कैसा देवता, बल्कि हम तो उनकी संतान है, तो कोई भी भगवान ऐसा तो नहीं करता कि अपनी संतान पे क्रोधित हो जाए और उसको ऐसे वो दे कि तुमने अगर मेरी पूजा नहीं करी तो मैं तुमसे रुष्ट हो जाऊंगा, अब वो इर्क करेंगे, ऐसा तो नहीं होता कभी भी। तो यहाँ पर नंद बाबा और ऋषि मुनि के बीच में बहुत अच्छा एक संवाद होता है, जिसके अंदर वो उसको कहते हैं कि जो सबसे परम भगवान है ना, जो सबसे बड़े भगवान है, जो सबके हैं, आपको उनको पूजना चाहिए। आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? बोले इंद्र हमें क्या देता है, हमें तो, बोले फिर यहाँ पर जो बात चलती है ऋषि और कृष्ण के बीच में, तो यहाँ पे जो ऋषिवर है वो कृष्ण की बात से सहमत होते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे इष्ट देव भी तो होते हैं ना। तो वो कृष्ण उनसे एक बड़ा अच्छा प्रश्न करते हैं कि हमारे इष्ट देव होते कौन है गाइस? हमारे सबके भी इष्ट देव है, आप भी पता करिएगा अपने बूढ़े बुजुर्गों से, आपको पता पड़ेगा गाइस कि हमारे भी इष्ट देव होते हैं। तो वो पूछते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन होते हैं गुरुवर? तो गुरुवर कहते हैं कि हमारे इष्ट देव वह होते हैं जो कि हमारी रोजी रोटी में, ब्रेड एंड बटर में हमारी सहायता करते हैं और हमें सहयोग करते हैं। अब वो कहते हैं कृष्ण की हमारी जो रोजी रोटी है वो तो गाय है, और जो गाय को जो सब कुछ देते हैं, जब गाय ग्रेज करने जाती है, ग्रेज का मतलब होता है चरना, है ना, ग्रेजिंग, ये मैंने आपको पहले भी वर्ड बताया है। तो अब वह कहते हैं कि जो हमारी गाय है वह ग्रेज करने जाती है इस गोवर्धन पर्वत पर, तो हमें तो फिर गोवर्धन पर्वत को पूजना चाहिए, क्योंकि जो गिरिराज जी हैं, है ना, यही हमारी गायों को फल फ्रूट और ये इनको जो चारा है वो देते हैं, तो हमारे इष्ट देव तो इस हिसाब से गोवर्धन हुए, है ना। तो यहाँ पे जो ऋषि है वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, स्टंड होते हैं, कहते हैं कि जो मेरे गुरु थे उन्होंने भी मरने से पहले कहा था कि आपको गोवर्धन को पूजना चाहिए, जो गिरिराज है उनको आपको पूजना चाहिए, है ना। तो यह सुन के अब जो गांव वाले हैं वो सब तैयार हो जाते हैं कि बोले कि ठीक है, अब हम किसको पूजेंगे? अब हम पूजेंगे इस गोवर्धन पर्वत को। तो अब वह उसको वेनरेट कर रहे होते हैं। वेनरेट इज टू वर्शिप, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये मैंने कम से कम 50 बार यूज कर दिया है अपने इसमें। आई होप अभी आपको वर्ड बाय हार्ट हो चुका होगा। तो अगर अब आपको बाय हार्ट हो गया तो अपन एक नया वर्ड लेकर आएंगे। तो अब यहां पर वो उनको वेनरेट करने की तैयारी कर चुके होते हैं और वह उनको पूज रहे होते हैं। तभी जो यहाँ पर गोवर्धन पर्वत है वो प्रकट होते हैं, वो अपीयर होते हैं। अपीयर, है ना, अपीयर इज अ वेरी गुड वर्ब, वर्ड तो है ही, बट ये वर्ब भी बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। यह वह वर्ब है कि जब आप इसको जानबूझ के करते हैं गाइस तो इसके साथ आईएनजी नहीं लगता है, और अगर आप इसको जानबूझ के कर रहे हो तब इसके साथ आईएनजी लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नहीं कह सकते यू आर अपीयरिंग सैड टुडे, नो, बिकॉज ये जानबूझ के नहीं करी है ना। कोई आपको दुखी प्रतीत हो रहा है ना, इसका मतलब होता है प्रतीत होना। तो अगर कोई आपको दुखी प्रतीत हो रहा है तो अपन उसको नहीं कह सकते यू आर अपीयरिंग सैड और हैप्पी टुडे, बट यू अपीयर सैड और हैप्पी, है ना। बल्कि हाँ, आई एम अपीयरिंग इन दिस एग्जाम, दैट इज परफेक्टली फाइन, फाइन, ऑलराइट।
तो अब यहाँ पर जो व्हाट यू कॉल गोवर्धन भगवान है वो स्वयं प्रकट होते हैं, और जो गोवर्धन भगवान है वो कौन है? वो भी विष्णु ही है, वो भी विष्णु ही है। तो अब यहाँ पे जो विष्णु है वह आ गए, और वो क्या कहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि यहाँ पर जो कृष्ण है वो बताते हैं कि ये भी विष्णु की ही जो वक्ष है, छाती के, उन्हीं का एक भाग है जिसको हम कहते हैं शालिग्राम। तो बोले कि जो गोवर्धन है वो स्वयं अपने आप में एक शालिग्राम है ना। तो यहाँ पर अभी विष्णु का ही अवतार है। अब ये विष्णु जी आते हैं, और जब विष्णु जी आते हैं तो गांव वालों कहते हैं कि अब तुम हवन में क्यों जो तुम ऑफर कर रहे हो, तुम मुझे डायरेक्ट मुझे दे दो। तो अब वह उनको डायरेक्ट उनके मुंह में ही निवाला प्रसाद देते हैं। तो ये कृष्ण के मुख में जा रहा होता है, क्योंकि कृष्ण ही गोवर्धन है ना, और गोवर्धन ही कृष्ण है। तो वो उनके मुख में यह जो एम्ब्रोसिया होता है, एम्ब्रोसिया क्या होता है गाइस? एम्ब्रोसिया होता है प्रसाद। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। जो प्रसाद होता है, जो होली फूड होता है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रोसिया। ये आपको वर्ड बहुत कम जगह आपको पढ़ने को मिलता है, बुक्स में, सीरियल्स में, बुक व्हाट यू कॉल आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स हैं उसके अंदर। बट मैं आपको बताया तो यह मैंने वर्ड देखा था जो दिल्ली के कनॉट प्लेस है, वहां पर एम्ब्रोसिया ब्लिस करके एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो मैं गया तो मैंने उसको सर्च कर लिया है ना। अब मैंने सर्च करा तो मुझे पता पड़ा ये प्रसाद, और ये आपको बहुत रेयरली किसी बुक में आपको पढ़ने को मिलता है। तो अब ये उनको एम्ब्रोसिया देते हैं, और जो ये है ये भी कृष्ण के मुख में ही जाता है। अब जब इंद्र को ये बात पता पड़ती है, जो ये कहानी है मैं आपको बता दूं, ये कहानी कौन सुना रहा है? ये कहानी सुनाई जा रही है सुखदेव, मैंने जो बताया था वेद व्यास के बेटे हैं, वह राजा परीक्षित को यह भागवत कथा सुना रहे हैं। क्योंकि जो परीक्षित है उनको श्राप दिया गया था कि तुम अब 7 दिनों में सांप से मर जाओगे, है ना। क्योंकि उन्होंने क्या करा था, जो ऋषि थे, है ना, आपको मैंने कहानी सुनाई थी कि उन्होंने जो ऋषि थे, एक वह तपस्या में बैठे थे, है ना, और उनका जो पुत्र था श्रृंगी, उन्होंने जब पता पड़ा कि उनके बाबा का परीक्षित ने ऐसे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, तो उन्होंने राजा परीक्षित को ये श्राप दिया था कि तुम 7 दिन के अंदर अंदर मर जाओगे, है ना। अब वो भी सांप के काटने से ही। तो अब इसकी जो रेमेडी बताई थी कि तुम्हें अगर मोक्ष चाहिए, क्योंकि राजा परीक्षित ने बहुत पुण्य करे थे, बहुत अच्छी गुड डीड्स ही डिड। डीड्स क्या होता है? कर्म, और गुड डीड्स अच्छे कर्म, है ना। तो उन्होंने बहुत प्रॉपिटियस, प्रॉपिटियस क्या होता है? प्रॉपिटियस होता है बहुत पुण्य, है ना। तो ही डिड प्रॉपिटियस डीड्स, उन्होंने पुण्य के कर्म करे थे, और जब उन्होंने पुण्य करा था तो उनको अब मोक्ष, साल्वेशन मिलना था। तो इसलिए उनके जो ऋषि होते हैं, उसके श्रृंगी के जो पिता होते हैं, वो कहते हैं कि मैं अब इसको श्राप को टाल तो नहीं सकता, लेकिन आप सुखदेव जी के पास जाए, जो कि आपको भागवत कथा बांचेंगे, आपको सुनाएंगे, एंड जो भी भागवत कथा सुन लेता है ना, उसको मोक्ष मिलता ही है। तो यहाँ पे जो सुखदेव जी हैं वह परीक्षित को क्या कर रहे हैं? प्रीच कर रहे हैं, धर्म उपदेश दे रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। अब वो यहाँ पे जो परीक्षित है वो बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, है ना, कि यहाँ पे जो सुखदेव जी बताते हैं कि जो गोवर्धन की जो लीला है, जो गोवर्धन पर्वत की जो लीला है, वह कृष्ण ने केवल और केवल जो इंद्र है उसके अहंकार थी ये लीला, एरोगेंस। तो यहाँ पे परीक्षित बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं कि जो इंद्र है ना, हाउ इंद्र कैन बी सो एरोगेंट। जो इंद्र है वह कैसे एरोगेंट हो सकता है? वो तो स्वयं एक देव है ना, और देवताओं का राजा है। तो यहाँ पे जो ये सुखदेव है ना, ये बहुत ही बाली उम्र में यह कथा बांटने लग गए थे, और यह वेद व्यास जी के ही प्रोजिनी, उन्हीं के पुत्र थे। तो यहाँ पर अब उनको बताते हैं कि अहंकार जो है ना, उन्होंने बताया कि 5 मनुष्य के अंदर जो है वह बुराइयां होती है। पहली कौन सी? काम, दूसरा आपका मोह, तीसरा क्रोध, तीसरा, चौथा लालच, और 5वां अहंकार। तो बोले कि जो 4 है यह मनुष्य के जैसे ही मन में आते हैं, यह दिख जाते हैं, लेकिन जो 5वां अहंकार है यह पता नहीं पड़ता उसको स्वयं, और यह एकदम से आपको दिखता नहीं है, और ये बहुत ही बारीक होता है। इसलिए गाइस हमें वी शुड नॉट पुट ऑन एयर्स, वी शुड नॉट पुट ऑन एयर्स। ये पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बताया है, यह एक ऐसा फ्रेज है जिसके अंदर एयर के साथ
एस लगता है। और ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ये एग्जाम में एरर के तौर पे पूछा गया है ना, और स्टूडेंट्स को लगता है कि ये एरर है क्योंकि एयर के साथ एयर्स नहीं होता है नॉर्मली, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल। लेकिन यहां पर होता है जब आप घमंड की बात कर रहे होते हो, जब किसी को घमंड आ जाए, कोई एरोगेंट हो जाए, तो वहां पर हम यूज करते हैं ही इज पुटिंग ऑन एयर्स। तो जो इंद्र है ही वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, और उसी को तोड़ने के लिए कृष्ण ने यह पूरी लीला रची थी। अब यहाँ पे परीक्षित को पता पड़ता है कि अच्छा अहंकार एक ऐसा है, क्योंकि परीक्षित को स्वयं को जब उनके मुकुट के अंदर जो कलयुग आके बैठ गया था, है ना, सोने के अंदर, तो यहां पर अब ये जो परीक्षित है वो भागवत कथा सुन रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कृष्ण अपनी लीला कर रहे होते हैं। और जो इंद्र है, जैसे ही इंद्र को पता पड़ता है कि जो गोकुल के, जो वृंदावन के लोग हैं, अब वह मुझे रेवर नहीं कर रहे हैं, मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, मुझे वेनरेट नहीं कर रहे हैं, तो जो इंद्र है वह अपने एक फ्लंकी को बुलाता है। फ्लंकी कौन होता है गाइस? सेवक, है ना। अपने एक फ्लंकी को बुलाता है, अपने एक रेटिन्यू को बुलाता है और उसको डिक्री देता है कि तुम जाओ। डिक्री का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। उसको बिहेस्ट देता है कि तुम जाओ और वृंदावन के अंदर तुम तबाही मचा दो, और जो तुम्हारे काले बादल हैं उन सबको इकट्ठा करो और तुम जाके बरस पड़ो और वहां पे ले आओ तुम कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी क्या होती है ये हम पहले भी देख चुके हैं, बता दूं, प्रलय, डिजास्टर, है ना। तो बोलते हैं कि तुम अब वहां पर कैटेस्ट्रॉफी ले आओ, तुम वहां पर मेहेम ले आओ। मेहेम भी क्या होता है? तबाही गाइस, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। ये हमने गुरु द्रोण की उस कहानी में सुना था। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आप प्रीवियस वीडियोस देखें, आपको वहां पर भी सारी ये वोकैब मिलेगी, है ना। अब वहां पर भी मिलेगी और यहां पर भी मिलेगी, तो मैं एक ही देखूं? नहीं, होता क्या है कि हम अगर वहां पर भूल जाए तो अगर हम यहां देख ले तो हमारा ही क्या हो गया? रिवीजन भी हो गया और हमने कुछ नए वर्ड्स भी सीखे। जैसे कि आज आपको फ्लंकीज देखने को मिला, अभी आपके सामने और अच्छे वर्ड्स आने वाले हैं, तो कीप ऑन वॉचिंग। तो अब क्या होता है कि यहां पर वो उनको आदेश देते हैं कि तुम जाओ और वृंदावन के ऊपर जाकर बरसो। अब ये जाकर वृंदावन के ऊपर कैटेस्ट्रॉफी लेकर आता है, जो ये उनका फ्लंकी होता है, जिसको डिक्री करा होता है इंद्र ने ही, है ना। तो अब यहाँ पर यह जो इंद्र है यह देखता है कि अच्छा यहाँ पर जो है वृंदावन के लोग जो है वह व्हाट डू वी कॉल, इस गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। तो इंद्र स्वयं भी जाता है, ये भी वहां पे पानी बरसाता है। और जो गोकुल वाले हैं, अब उनके यहाँ पर क्या आ गया है? टॉरेंट आ गया है। टॉरेंट होता है बहुत मूसलाधार बारिश, तूफान जिसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज टॉरेंट। और अब यह सब क्या ढूंढ रहे होते हैं? असाइलम ढूंढ रहे होते हैं, शरण, है ना, कि कहां बचकर भागे, कि इतनी तेज तूफान आ गया है, इतनी तेज यहाँ पर टॉरेंट आ गया है और जो पूरा वृंदावन है वह पानी में इनंडेट हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस, ये आपको न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलेगा। जब भी कभी बाढ़ आती है तो फ्लड का ही बहुत अच्छा सिनोनिम होता है, दैट इज इनंडेटेड। आपको पढ़ने को मिलेगा दैट द 3 districts or the 17 districts of so and so state has been inundated। अभी भी आपको पता है बारिश का दौर आ रखा है ना, लेकिन अभी इनंडेट नहीं हो रहे, बट जब सावन आएगा, जब बरसेंगे पूरे बादल, तब आप देखेंगे कि जब भी फ्लड आता है ना, तो उसके लिए जो वर्ड होता है, एक तो इनंडेट होता है, एक डिल्यूज भी होता है, दैट दे हैव डिल्यूज, और एक स्वैम्प भी होता है। स्वैम्प बेसिकली हम दलदल को कहते हैं, लेकिन दलदल भी क्या है? जो पानी भरा हुआ होता है उसी को हम कहते हैं। तो जब पानी भर जाता है तो इट कुड हैव बीन अ स्वैम्प, इट कुड बी इनंडेटेड, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, इट्स अ सिनोनिम ऑफ फ्लड, एंड इट इज डिल्यूज एज वेल, दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट डू वी कॉल फ्लड। So now what happens कि the Vrindavan है, now it is in the flood and every single person was looking for asylum। किसके लिए ढूंढ रहे थे? वो asylum ढूंढ रहे थे। तभी वो देखते हैं कि जो हमारा नन्हा कृष्ण है ना, सब जा रहे हैं वहां से अब पलायन भी करने लग जाते हैं। पलायन क्या होता है गाइस? इट्स अ वेरी गुड वर्ड, यह आपको देखने को मिलेगा केरला स्टोरी के अंदर। अगर अभी भी आप धुरंधर देख कर आए हो तो धुरंधर के अंदर भी उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करा है, ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी क्या होता है? जब आप किसी के रिलीजन का डिसरिस्पेक्ट कर देते हो, दैट इज नोन एज ब्लेस्फेमी। ये भी धुरंधर 2 के अंदर आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा। तो गाइस मैंने कहा ना, मिलियू में हमारे हैं, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आया है। ये बुक भी थी सलमान रुश्दी की,
दैट इज अ सैटनिक वर्सेस, है ना, जिसके कारण बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, सलमान रुश्दी को आने नहीं दिया था जयपुर JLF के अंदर, दैट इज लिटरेचर फेस्टिवल। एंड ये बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, विवादित रहा है ये वर्ड, क्योंकि बार बार आपने देखा होगा ब्लेस्फेमीज होती है। नुपुर शर्मा के ऊपर भी लगा था जब उन्होंने कह दिया था कि जो अल्लाह है, उन्होंने सॉरी जो मोहम्मद है उन्होंने 6 साल की आयशा के साथ शादी करी थी, तो उनके ऊपर भी ये आरोप लगा दिया था दैट इट इज अ ब्लेस्फेमी। फाइन। सो ये जो एक्सोडस है ये आपको मिलेगा कश्मीर फाइल्स के अंदर, और अगर मैं आपको जब रैंडम कहानियां सुनाऊंगा तो उसमें भी ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट हैपेंस कि जो वृंदावन के लोग हैं वो धीरे धीरे अब क्या करने लग जाते हैं, एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब ही होता है गाइस, जब आप एक से दूसरे स्थान पर पलायन करते हो, दैट इज एक्सोडस। एक्सोडस आपको पढ़ने को मिलेगा, कोरोना के दौरान भी चर्चा में था, बहुत सारे लोगों ने एक्सोडस किया था, पलायन करा था। इवन जब भी कभी कहीं किसी अगर स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, तब भी आप देखेंगे कि लोग वहां से एक्सोडस कर रहे होते हैं, पलायन कर रहे होते हैं। तो ये वर्ड आपको पढ़ने को मिलता है ना। तो गाइस थोड़ा सा अपने मिलियू से आप जरूर से अवेयर रहें और सीखें। मिलियू क्या होता है आपका, वातावरण, इर्द गिर्द, तो जरूर से आप देखें। अब होता क्या है, जब लोग वहां से पलायन कर रहे होते हैं तो इंद्र बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, मेरी जो चाल थी, जो मेरा मैनोवर था, वह कामयाब रहा, है ना। तो जो मेरा मैनोवर था दैट इज वो सफल रहा, मैं उसके अंदर सफल रहा। तो यह देख के वो बड़ा एक्सटैटिक होता है, बड़ा ही जॉली होता है, बड़ा ही इलेटेड होता है ना। ecstatic is to be happy. So he became very excited to see that yes, my ploy, my maneuver has worked, and the people of Vrindavan, they are now what you call doing the exodus, they are leaving, they are migrating. तभी वहां पर हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, हमारा जो बाल कृष्ण है, अब तो खैर जुविनाइल हो गए हैं हमारे कृष्ण, तो जो हमारे बाल गोपाल है वो आते हैं और वृंदावन जो गोकुल जो गोवर्धन पर्वत होता है वृंदावन में, उसको वह सम्मान पूर्वक, है ना, उसको उठाते हैं अपनी एक उंगली पर, चुटकी सी उंगली के ऊपर, और फिर यहाँ पर सभी लोगों को इसके नीचे क्या दे देते हैं, असाइलम। और इस तरीके से जो इंद्र है उसका यहाँ पर जो एरोगेंस थी, जो उसका घमंड था, है ना, वह यहाँ पर टूटता है और वो यहाँ पर कृष्ण के पास आता है। और अब आपको पता पड़ेगा कि कृष्ण ने अर्जुन का साथ क्यों दिया था या उसी को क्यों चुना था। यहाँ पे जो इंद्र है वह जाते हैं और बहुत ही फर्वेंटली कृष्ण के पैरों में जाकर वह क्षमा याचना करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे फॉरगिव मी, है ना। तब जाके जो कृष्ण है वह उसको फॉरगिव करते हैं। एंड देन यहाँ पे जो इंद्र है वो उनसे कहते हैं कि आप मुझे वचन दे, और इंद्र का पुत्र कौन था, अर्जुन। इंद्र की दया से ही जो कुंती है उनको ये पुत्र हुआ था, राइट, और जिसका नाम था अर्जुन। और इसीलिए जो कृष्ण है उन्होंने इंद्र को यह वाव दिया था, यह वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। तो अब यहाँ पर जो है अर्जुन के जो पैट्रन बनते हैं, संरक्षक, इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस, ये हमने भीष्म के लिए भी देखा था। पैट्रन, पैट्रन का मतलब ही होता है जब आप किसी के संरक्षक होते हो, और पैट्रनेज होता है संरक्षण। तो यहाँ पर अब वह उसको पैट्रन करते हैं, वह उसको संरक्षण देते हैं, किसको, अर्जुन को। I hope you must have learned many new words and you must have enjoyed this short little story of Govardhan, जिसके अंदर आपको बाल गोपाल की लीलाओं का पता पड़ा, आपको अपने जिस धरती पे आप पैदा हुए हैं उसकी आपको जो कथा है, जो आप जिनको पूजते हैं, जिनको आप वेनरेट करते हैं, कृष्ण, है ना, जो श्याम है, आपको उनके बारे में पता पड़ा होगा। एंड आई होप ये वर्ड्स आपको बहुत सारे हेल्प करेंगे। तो गाइस जो आज पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं डॉजियस कैसे बनाना होता है। जो भी आप डॉजियस बनाना चाहते हैं गाइस, नोट्स, एक तो कभी भी कहानी सुनते सुनते नोट्स नहीं बनाना, और कभी भी अगर आप किसी कक्षा में होते हैं तो जब टीचर बोल रहा है तो उस समय नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज हम एक समय पर एक ही काम कर सकते हैं, हम दोनों काम नहीं कर सकते हैं गाइस, है ना। तो इसीलिए प्लीज डू नॉट राइट व्हेन आई एम टेलिंग यू द स्टोरी, व्हेन आई एम नरेटिंग द स्टोरी, यू शुड मेक द डॉजियर्स आफ्टर द वीडियो। जब आपने देख लिया फोन को साइड में रखो, रिकॉल द स्टोरी, रिकॉल द वर्ड्स एंड राइट देम डाउन, it is done, है ना, your memory is tested and then you can enjoy till your examination. So see you in the next video, भागवत कथा के 12वें पार्ट में. Till then, take care, bye bye and ciao, sayonara.